जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो 2023 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसके संदर्भ में कौन कौन से पेपर उत्तराखंड आयोग ने उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए चयन किया है और आप लोग इस पेपर के लिए कब कब क्या तैयारी कर सकते हैं, क्या शेड्यूल बना सकते हैं, वो भी आप जान सकते हैं। तो इस आयोग के कैलेंडर में कुछ आशावादी बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और कुछ इसमें नेगेटिव बातें भी हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी अपेक्षा की गई थी लेकिन अभी तक उनके ऊपर आयोग ने कोई कैलेंडर में उन पोस्ट्स को शामिल नहीं किया। तो कौन सी पोस्ट को शामिल किया और कौन सी पोस्ट को नहीं शामिल किया और कौन सी अच्छे स्तर के पोस्ट्स हैं, उन सब के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो यूकेपीएससी की आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हो और वहां पर एग्जाम कैलेंडर में आपको ये पीडीएफ दिख जाएगा। ये पत्रांक 1 नंबर 1 है और 2022-23 इसमें लिखा गया, लेकिन ये 2023 का कैलेंडर है और ये दिनांक 27 दिसंबर को जारी हुआ था। आप जब आयोग की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको आयोग की वेबसाइट पर वहां पर एग्जाम कैलेंडर में 3 कैलेंडर दिखेंगे। तो जो तीसरा वाला होगा वो सबसे लेटेस्ट वाला कैलेंडर है, यानी कि ये वाला जो कैलेंडर है वो सबसे नीचे वाला जो कैलेंडर है वो जो 27 दिसंबर को जारी हुआ है। इससे पहले आयोग ने सितंबर में भी एक कैलेंडर जारी किया था। हाल ही में हुए उत्तराखंड पुलिस के पेपर और आयोग द्वारा कराए गए उस पेपर के स्तर से उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के मन में हलचल तो पैदा हुई है कि इससे पहले जो ग्रुप सी के पेपर थे वो यूके ट्रिपल एसएससी जब करा रहा था तो उस समय पर पेपरों का कोई लेवल पता नहीं चल पा रहा था, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे थे, क्या आ रहे थे, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और हाल ही में हुए उत्तराखंड पुलिस के पेपर ने काफी अच्छे स्तर पर सवाल पूछे हैं, यानी कि बहुत छोटे स्तर के पेपर के लिए भी बहुत अच्छे स्तर से पेपर को मैनेज करके बैलेंस करके पूछा गया था और उससे रट्टा मारने वाले जो विद्यार्थी थे उनके मन में जरूर हलचल पैदा हुई। तो ये यूकेपीएससी पेपर करा रहा है। हर एक अभ्यर्थी ध्यान दें कि आप इन पेपरों को रट्टा मार करके नहीं निकाल पाओगे, पढ़ करके ही आप इन पेपरों को अच्छे से निकाल सकते हो। आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, पढ़ करके जाओगे तो कॉन्फिडेंटली पेपर दे सकते हो, लेकिन खाली प्रैक्टिस पेपर्स या फैक्चुअल चीजें रट रट करके इस पेपर में सफलता मिलेगी यह जरूरी नहीं है। चलिए, परीक्षा कैलेंडर में सबसे पहले तो राजस्व विभाग का राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी और लेखपाल का पेपर है। तो इसकी डेट यथावत है 8 जनवरी 2023। 8 जनवरी को ये पेपर होना लगभग तय है। देखिए 99% तो ये होना लगभग तय है, बाकी 1% का कुछ कह नहीं सकते हैं। तो पटवारी और लेखपाल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ध्यान दें, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन आप जीएस के पोर्शन को बहुत अच्छे से समझ करके जाइएगा, सोच समझ करके पढ़ करके जाइएगा। तो ये एक पेपर है जिसका फॉर्म आपने भर लिया है। वन विभाग द्वारा वन आरक्षी परीक्षा 2022, इसके भी फॉर्म आप भर चुके हो और इसका पेपर भी 22 जनवरी 2023 को होना तय है, यानी ये भी 99% होगा ही होगा। तो 2 आपके ऐसे पेपर हैं जो हाल ही के समय में जनवरी के समय पर होने हैं, एक पटवारी लेखपाल का पेपर और दूसरा वन आरक्षी का पेपर। इसके अलावा कुछ ऐसे पेपर हैं जो बहुत सीमित पेपर हैं, बहुत लिमिटेड पेपर हैं जिसमें हर कोई नहीं भर पाता है। तो उसी प्रकार से यह सहायक कुल सचिव मुख्य परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा इसका प्री हो चुका है। तो ये मुख्य परीक्षा आपकी 7 और 8 फरवरी 2023 को है, 2 दिन होगा ये मुख्य परीक्षा, ये भी लगभग तय है। उसके बाद देखिए विभिन्न विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार यानी लेखा परीक्षक की परीक्षा ये 12 फरवरी को है, तो यह भी तय है। इसके भी बहुत सारे बच्चों ने इस सहायक लेखाकार के पद के लिए भी आवेदन किए हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा पेपर फिर ग्रुप सी में आता है वो विभिन्न विभाग के लिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा आती है। एक कनिष्ठ सहायक परीक्षा पर ज्यादातर समूह ग के जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी नजर है और ये 5 मार्च 2023 को होगा। और सर ये भी लगभग 90% आप ये लेकर के चलिए होगा ही होगा। तो जो लोग कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी 2 महीने, जनवरी और फरवरी 2 माह
बचे हुए हैं, क्योंकि तीसरे माह 5 मार्च को तो आपका पेपर हो जाएगा और ये पेपर भी अच्छे स्तर पर पूछा जाएगा। उसके बाद बंदी रक्षक का फिजिकल टेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि बंदी रक्षक जो कि कारागार विभाग के अंतर्गत आता है, इसके लिए भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो पुलिस के लिए आदि इन पेपरों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बंदी रक्षक का फिजिकल अप्रैल के बाद शुरू होगा। तो जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जारी रखिए, छोड़िएगा मत। परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक प्राविधिक प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो प्री का पेपर होता है, ये प्री का पेपर आपका 19 अप्रैल को होता है। इसका सिलेबस आप आयोग की वेबसाइट से चेक कर सकते हो। और कोई भी पेपर जिसका सिलेबस आपको पता करना होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको आयोग की वेबसाइट से अगली वीडियो में बता दूंगा। फिर कृषि और पशुपालन उद्यान विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, ज्यादातर साइंस के लोगों के लिए ये बहुत आकर्षित विभाग होता है। चारा सहायक, खाद्यान्न प्रसंस्करण शाखा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 की परीक्षा 2023। तो अभी ये प्रस्तावित है कि 23 अप्रैल को होगा। अभी संभावना कम है, देखिए जिस पर ये स्टार लगा हुआ है इसकी संभावना कम होगी। फिर उत्तराखंड जुडिशरी का पेपर शुरू होगा, उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज। तो पीसीएस जे जिसे हम कहते हैं, पीसीएस लेवल का जो पेपर होता है ना, तो जो पीसीएस जे का पेपर है वो आपका 30 अप्रैल 2023 को है। तो जो लोग पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं, 30 अप्रैल आप अपने उद्देशिका में जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर गृह विभाग में उप निरीक्षक पुलिस और अग्निशमन अधिकारी की द्वितीय परीक्षा होगी, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, और ये मई 2023 के बाद होगा। तो जिन्होंने अग्निशमन के लिए अप्लाई करके वो करेंगे तो वो यहाँ पर करेंगे। विभिन्न विभाग में पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा 7 मई 2023 को। गृह विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी विधि ज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा ये 24 से 26 मई 2023 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आप देखिएगा, नीचे नीचे आते रहिएगा, तो अभी ये सब पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट्स हैं अभी तक, और या तो फिर पीसीएस लेवल की अगर कोई एग्जाम है तो वो पीसीएस जुडिशरी का इन्होंने निकाला है। देखते हैं कि पीसीएस का एसडीएम्स और डीएसपी का पोस्ट का पेपर ये निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, एनटी का निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, देखते रहिए। तो विभिन्न विभाग में फिर मानचित्रकार प्रारूपकार की परीक्षा हो रही है 4 जून 2023 को। गृह विभाग में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि, तो ये साइंस से रिलेटेड ये कुछ पोस्ट्स हैं। और उसके बाद राजस्व परिषद सचिवालय प्रशासन महाधिवक्ता कार्यालय एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये है सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सम्मिलित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पेपर, ठीक है। एआरओ और आरओ का प्री का पेपर, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसकी प्रस्तावित तिथि 18 जून 2023 लिखी है। अब आप यहाँ पर ऊपर से आएंगे तो आपके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पर एक तो वन आरक्षी का पेपर है, अभी जो आने वाले कैलेंडर उसमें है। कनिष्ठ सहायक का पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। बंदी रक्षक का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। उसके बाद आप उत्तराखंड की तैयारी करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एआरओ और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी का पेपर, ये 18 जून, यानी कि अभी चल रहा है दिसंबर या जनवरी लेकर के चलो, लगभग 6 महीने की तैयारी है बची हुई है। बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो आप इसके लिए। उसके बाद सम्मिलित राज्य सिविल और प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा, ये है लोअर पीसीएस, ठीक है, लोअर पीसीएस का पेपर। अब इसके अंदर नायब तहसीलदार एनटी या और बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उसकी डिटेल आपको मिलेगी जब इसकी विज्ञप्ति खुलेगी, लेकिन 2 जुलाई को भी प्रस्तावित है। तो सर अगला वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत सर्वोच्च पद अभी तक का मुझे ये दिखता है लोअर पीसीएस, क्योंकि पीसीएस सर्वोच्च है तो वो तो अभी तक नहीं आया है। और इसके बाद फिर कार्मिक विभाग के ही अंदर सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023, सफाई निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा, कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा। तो ये भी आपके जो पोस्ट हैं ये भी लोअर पीसीएस के पोस्ट हैं और ये 23 जुलाई को होगा। तो देखिए लोअर पीसीएस की पोस्ट इन्होंने निकाल दी है, एआरओ आरओ की पोस्ट इन्होंने निकाल दी है। इसके बाद सम्मिलित अवर अभियंता,
तो ये आपका सिविल विद्युत और अभियांत्रिकी, तो ये जेई वगैरह के जो पेपर होते हैं वो हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए 13 अगस्त को ये पेपर है, ठीक है। उसके बाद अन्वेक्षक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों के पास इकोनॉमिक्स वगैरह होगी उनके लिए ये काम आएगा। फिर न्याय विभाग का उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज की मुख्य परीक्षा, तो जो पीसीएस जे का जो मेन हुआ था उसका प्री हुआ का पेपर था, उसका मेंस है ये अगस्त में। तो पीसीएस जे का जो प्री होगा वो अप्रैल में होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीएस जे का प्री होगा 30 अप्रैल को, और इसके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत कम समय मिल रहा है, 2-2.5 महीने का समय मिल रहा है, ये आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा। और उसके बाद जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर है, ठीक है, जून में होना है जो, उसका मेंस, तो मेंस का जो पेपर है सहायक समीक्षा अधिकारी का और समीक्षा अधिकारी का, ये 13 और 14 सितंबर को होगा, तो सितंबर में आपका ये पेपर होगा, इसके लिए अच्छा समय आपके पास है। और इस तरीके से व्यवस्था अधिकारी की परीक्षा 24 सितंबर, पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 का है, तो ये भी एक बहुत बड़े लेवल पर ऑफिसर लेवल का पेपर है, ये भी साइंस वालों के लिए 1 अक्टूबर, गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागवानी पर्यवेक्षक 8 अक्टूबर, कृषि क्षेत्र में संभागीय निरीक्षक मुख्य परीक्षा, और उसके बाद वन क्षेत्र अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक मुख्य परीक्षा, सर एलटी के ये जो लेक्चरर होते हैं ना पॉलिटेक्निक वगैरह के, तो उसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है सर, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है, इस पर नज़र रखिएगा। स्केलर की परीक्षा होगी 19 नवंबर में, और सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य, यानी कि लोअर पीसीएस, तो जो लोअर पीसीएस मैंने आपको बताया था, 2 मैंने आपको बताए थे, उन दोनों की जो परीक्षाएं हैं वो 11 से लेकर के 17 दिसंबर तक होगी। फिर बंदी रक्षक का जो फिजिकल होगा उसका रिटर्न होगा 24 दिसंबर को। तो बंदी रक्षक की तैयारी करने वालों के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं आपके पास कितना समय बचा हुआ है। आपका फिजिकल का पेपर होना है अप्रैल में, फिजिकल होगा अप्रैल के बाद, और उसके बाद आपके पास रिटर्न के लिए काफी समय है 24 दिसंबर, बहुत समय है, 6 महीने से के आसपास का समय है, कुछ भी हो सकता होता है। और उसके साथ सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा, सफाई निरीक्षक मुख्य परीक्षा और कर राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा, ये जो लोअर पीसीएस के बाकी पोस्ट्स हैं इनका मेंस भी दिसंबर में होना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयोग ने जो कैलेंडर जारी करा है वो जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का कैलेंडर जारी किया है, और इसके अंदर बहुत सारी समूह गौ की पोस्ट हैं, ठीक है, समूह गौ की लगभग सारी पोस्ट इसके अंदर कवर की गई हैं। इसके अंदर सिर्फ एसआई का पेपर नहीं है, उत्तराखंड पुलिस इंस्पेक्टर का पेपर नहीं है, और इसके अंदर फिर लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार का जिक्र इसके अंतर्गत नहीं किया गया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर लोअर पीसीएस के बहुत सारे पोस्ट हैं। आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी का पोस्ट यहाँ पर है, पीसीएस जे वालों के लिए, पीसीएस जे जुडिशरी वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट है, और बंदिक रक्षक का यहाँ पर पोस्ट इन्होंने जारी कर दिया है, तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो देखिए बहुत सारे पेपर, इसमें वीडियो का पेपर शामिल नहीं है, पुलिस एसआई कांस्टेबल एसआई का पेपर शामिल नहीं है, पीसीएस का पेपर शामिल नहीं है, जो थोड़ा सा निराश करता है। खास तौर पर देखिए जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है और जिन लोगों को एसडीएम बनना है या पुलिस में डीएसपी बनना है, उनके लिए फिलहाल इस वर्ष कुछ खास नहीं लेकर के आया है, उनके लिए निराशा हाथ लगी है। बाकी सबके लिए, समूह गौ वालों के लिए भरपूर यहाँ पर हमको कैलेंडर के अंदर पेपर देखे जा रहे हैं, और ये भी तय है कि इस बार लगभग 15 से 20 पेपर जो यूके ट्रिपल एसएससी कराता था, वो सब जो यूके ट्रिपल एसएससी के पेपर्स हैं वो अब वो नहीं कराएगा, वो सारे पेपर यूके पीएससी कराएगा और एक अच्छे स्तर पर पेपर कराएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को पढ़िए, सबसे पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी करो और अपने ज्ञान को अपग्रेड करो, उसको बढ़ाओ, क्योंकि आयोग के पेपर आसान नहीं होने वाले हैं। तो सारा उत्तराखंड की जिम्मेदारी सरकारी नौकरी की फिलहाल यूके पीएससी के कंधों पर दिखती हुई नजर आती है।
कोई भी पेपर का सिलेबस आपको चाहिए होगा इनमें से, जिसका जारी होगा उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इनकी वीडियोस मैं आपको बना करके दे दूंगा। और अगर आप इन पेपर्स की अच्छे स्तर पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जय हिंद।